हेलो एवरीवन, नमस्ते प्रणाम। मैं हूं कंचन मणिरत्नम, यूपी प्रयागराज से। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक करियर एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि किसी भी गाने के बीच में कॉर्ड्स कैसे लगाएं। चाहे आप हारमोनियम प्लेयर हो या कीबोर्ड प्लेयर हो, जब आप गाना प्ले करते हैं तो गाने के बीच में कॉर्ड्स कहाँ-कहाँ लगते हैं और कौन-कौन से कॉर्ड्स लगते हैं, कॉर्ड सीक्वेंस क्या होता है, कॉर्ड लगाने का फॉर्मूला क्या होता है, हम कैसे समझें कि किसी भी गाने में कहाँ पर कौन सा कॉर्ड लगेगा। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी इस टॉपिक के लिए, तो इस वीडियो के पहले मैंने एक वीडियो बनाया है कि मेजर या माइनर कॉर्ड्स कैसे बनते हैं। फ्रेंड्स, किसी भी गाने में कॉर्ड्स लगाने से पहले आपको मेजर माइनर आना चाहिए। जब तक आपको कॉर्ड्स नहीं आएंगे, जब तक आपको स्केल नहीं आएंगे, तब तक किसी भी गाने में आप प्रॉपर कॉर्ड्स नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा कंफ्यूज करेगा। अगर आपको स्केल आते हैं, कॉर्ड्स नहीं आते हैं, तब भी प्रॉब्लम होगी। अगर आपको कॉर्ड्स आते हैं, स्केल नहीं आते हैं, तो भी प्रॉब्लम होगी। मैंने आप सभी लोगों से हमेशा कहा है, चाहे आप हारमोनियम सीखो चाहे कीबोर्ड सीखो, जो पहली बात सीखने की होती है वो होती है स्केल, दूसरा होता है कॉर्ड। जब आपको स्केल और कॉर्ड अच्छे से आ जाएगा, तब किसी भी गाने में आप कॉर्ड्स अच्छी तरीके से लगा पाएंगे। क्योंकि ये जो मैं लेसन लेकर के आई हूँ, इसके पहले मैंने दोनों लेसन कंप्लीट कर लिया है। इस चैनल पे मैंने स्केल भी सिखाया है और कॉर्ड्स भी सिखाया है, सारे फॉर्मूले बताए हैं, बहुत ही आसान भाषा में समझाया है। और अगर आप उसको अच्छी तरीके से समझ गए हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। नहीं समझते हैं, नहीं आता है, तो आप इस चैनल से सीख सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपको स्केल आना चाहिए, कॉर्ड्स आने चाहिए। और स्केल कितने होते हैं? 24। कॉर्ड कितने होते हैं? वो भी होते हैं 24। हर एक नोट से 2 स्केल होगा, मेजर माइनर स्केल, और हर एक नोट से 2 ही कॉर्ड होंगे, मेजर कॉर्ड या माइनर कॉर्ड। एग्जांपल के तौर पे हम ले लें, जैसे सी नोट है, सी नोट से 2 स्केल बनेंगे, एक मेजर एक माइनर, यानी कि सी मेजर सी माइनर। और सी नोट है तो उस पे 2 कॉर्ड्स भी बनेंगे, सी मेजर सी माइनर कॉर्ड। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब जाकर ये जो वीडियो मैं बता रही हूँ तब आपके समझ आएगा। अगर आपका ये अच्छी तरीके से कंप्लीट है तो बहुत अच्छी बात है। जो आपको हम बताने वाले हैं आपको चुटकियों में आ जाएगा, क्योंकि किसी भी गाने में कॉर्ड्स कैसे लगते हैं आज बहुत ही डिटेल में और आसान भाषा में समझाऊंगी। वैसे तो मैं हर एक वीडियो में आपको समझाती रहती हूँ, हर एक फॉर्मूले को बहुत ही आसान कर देती हूँ ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो वैसा ही ये भी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है म्यूजिक में हर एक फॉर्मूले को अच्छी तरीके से समझने के लिए। तो मैं क्या करती हूँ, उसी फॉर्मूले को, उसी कॉन्सेप्ट को अपने वे में बहुत ही इजी तरीके से बताती हूँ। अगर आप नए हैं तो आप प्लीज पेन और कॉपी लेके बैठिए, क्योंकि मैं हमेशा अपनी वीडियो में कुछ न कुछ अच्छा बताती हूँ। मैं अपने हर एक वीडियो में ये बोलती हूँ, जब भी आप मेरा वीडियो देखिए तो आप कॉपी पेन ले करके बैठिए, क्योंकि हर एक वीडियो में म्यूजिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट मैं रूल्स फॉर्मूले बताती ही हूँ, जिससे कि आपकी म्यूजिक और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए आप प्लीज पेन और कॉपी लेके बैठिए। देखिए फ्रेंड्स, जब किसी भी गाने में कॉर्ड्स लगाते हैं तो उसमें एक बात ध्यान रखनी होती है, जैसे कि मेजर स्केल, किसी कोई भी मेजर स्केल है तो उस मेजर स्केल का अपनी फैमिली कॉर्ड्स होते हैं, यानी कि कॉर्ड सीक्वेंस होते हैं। तो फैमिली कॉर्ड्स में कॉर्ड सीक्वेंस अगर आपने समझ लिया, तब उसके बाद नोट के साथ कॉर्ड भी लगाना आ जाएगा। सबसे पहले ये बात सीखनी है। फिर दूसरी बात क्या सीखना है आपको, कि कोई भी गाना हो, कहाँ पे कॉर्ड लगेगा इस बात का भी सेंस होना चाहिए। कौन से नोट पर गाना रुक रहा है, कहाँ पर हमें कॉर्ड लगाने की जरूरत है और कौन सा कॉर्ड लगेगा, इसकी समझ डेवलप करना है। अगर आपने इस तरीके की तैयारी कर लिया तो किसी भी गाने में आप कॉर्ड लगा पाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी गाने को प्ले करने के 2 रास्ते हैं। कोई भी गाना या तो मेजर का होगा या तो माइनर का होगा। ठीक है, तो मेजर के रूल्स अलग हैं, माइनर के रूल्स अलग हैं। अगर कोई भी गाना मेजर का है तो मेजर के फैमिली कॉर्ड्स लगेंगे, उसके कॉर्ड सीक्वेंसेस लगेंगे। अगर कोई भी गाना माइनर का है तो उसमें माइनर की फैमिली कॉर्ड्स लगेंगे और एक सीक्वेंस में रहेंगे। तो सबसे पहले आपको जानने की जरूरत है मेजर के फैमिली कॉर्ड्स क्या होते हैं, उसके सीक्वेंस क्या होते हैं, उसके नाम क्या होते हैं। फिर दूसरी बात क्या होती है, माइनर के फैमिली कॉर्ड्स क्या होते हैं, उसके सीक्वेंस क्या होते हैं। ये जब आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा, तब जाकर किसी भी गाने में जहां भी रिक्वायरमेंट होता है कॉर्ड के, आप अपना ब्रेन यूज करके बहुत अच्छी तरीके से वहां पे कॉर्ड लगा पाएंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को मेजर के फैमिली कॉर्ड्स के बारे में बताऊंगी, उसके सीक्वेंस के बारे में बताऊंगी, क्योंकि माइनर मेजर को दोनों को एक वीडियो में कर पाना पॉसिबल नहीं होगा, जस्ट बिकॉज कि मेजर का कॉन्सेप्ट अपना एक अलग है, माइनर का कॉन्सेप्ट एक अलग है। तो मैं मेजर माइनर को मिक्स नहीं करूंगी, मेजर को सेपरेट रखूंगी, माइनर को सेपरेट रखूंगी, ताकि
जब आप दोनों वीडियो देखिए तो पहला आपका मेजर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर सेकेंड आपका माइनर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसलिए मेजर और माइनर के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझिए, लिख लीजिए और हमेशा के लिए आपके काम आने वाला है ये। तो आइए सबसे पहले मैं बोर्ड पे समझाती हूँ कि मेजर के फैमिली कॉर्ड्स क्या है, उसके सीक्वेंस क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि किसी भी मेजर में कॉर्ड सीक्वेंस का फॉर्मूला क्या होता है, हम कैसे कॉर्ड यूज करते हैं किसी भी गाने में। तो आइए फ्रेंड्स सबसे पहले मैं इसको बोर्ड पर इसका फॉर्मूला समझा देती हूँ। उसके बाद मैं एक गाने को एग्जाम्पल के तौर पर लूंगी और उस गाने में कहाँ कहाँ कॉर्ड यूज हो रहा है और कौन सा कॉर्ड यूज हो रहा है ये भी समझाऊंगी। तो बने रहिएगा। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो पहुंचती रहेगी मेरे चैनल के माध्यम से। अगर आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपकी म्यूजिक और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ये वादा है मेरा। सो फ्रेंड्स आइए बोर्ड पर देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। सो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि इस वीडियो में मैं मेजर फैमिली कॉर्ड्स के बारे में बताऊंगी। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप जान लीजिए कि मेजर जो स्केल्स होते हैं वो होते हैं 12, माइनर जो स्केल होते हैं वो भी होते हैं 12, और 12-12 मिल करके 24 स्केल बनते हैं। 12 मेजर और 12 माइनर, 12 मेजर कॉर्ड्स भी होंगे और 12 माइनर कॉर्ड्स भी होंगे। यानी कि अगर हम बात करें 12 मेजर कॉर्ड, 12 माइनर कॉर्ड, अगर स्केल की बात करें 12 मेजर स्केल होते हैं और 12 माइनर स्केल होते हैं। तो यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट इसलिए क्लियर कर रही हूँ क्योंकि जो मैं फॉर्मूला बता रही हूँ मेजर का, वो जितने 12 मेजर स्केल हैं उन सभी पे अप्लाई होगा। ऐसा नहीं है कि जो मैं फॉर्मूला बताने वाली हूँ किसी एक मेजर पर अप्लाई होगा। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करिए कि फॉर्मूला क्या है। मेजर फैमिली कॉर्ड्स का फॉर्मूला जो है इसको देखिए, मेजर माइनर माइनर मेजर मेजर माइनर। अब देखिए जो मैं ये बता रही हूँ मेजर, यानी कि मेजर डिनोट करता है कैपिटल एम, मेजर को स्मॉल एम, माइनर को। तो ये जो है ये कॉर्ड है, ठीक है। ये जो हम जिसकी बात कर रहे हैं फैमिली कॉर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं, स्केल के बारे में नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसे कॉर्ड में ही समझिएगा। पहले मेजर माइनर माइनर मेजर मेजर माइनर। अब देखिए कितने लग गए, 6 कॉर्ड्स लगते हैं मेजर में। जो मेजर फैमिली कॉर्ड्स में जो सीक्वेंस बन रहा है वो पहला है टॉनिक, ठीक है। टॉनिक जो होगा मेजर होगा, उसके बाद सुपर टॉनिक माइनर, तीसरा है मीडियन जो माइनर कॉर्ड होगा, चौथा है सब डोमिनेंट जो मेजर होगा, पांचवा है डोमिनेंट वो भी मेजर होगा, छठा है रिलेटिव माइनर, वो नाम से ही माइनर है। समझ आया? तो एक फॉर्मूला बना क्या कि मेजर मेजर माइनर माइनर मेजर मेजर माइनर, ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। क्या? मेजर माइनर माइनर मेजर मेजर माइनर, ठीक, ये फॉर्मूला है। फिर सबसे पहले आप इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए क्योंकि इसके बाद हम जो बताएंगे वो भी नोट करने वाली बात रहेगी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी जाके दूसरा आपको समझ आएगा। देखिए सबसे पहले आप हेडिंग डालिए मेजर फैमिली कॉर्ड्स, उसके बाद फॉर्मूला लिखिएगा एज इट इज लिखिएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, उसके बाद मेजर माइनर माइनर मेजर मेजर माइनर, और सबके नीचे उसका नाम भी लिख दीजिएगा। पहले कॉर्ड का नाम होता है टॉनिक, दूसरे का सुपर टॉनिक, तीसरे का मेडिएंट, चौथा है सब डोमिनेंट, पांचवा है डोमिनेंट और छठा है रिलेटिव माइनर। ये आपको लिखना ही है। अगर आप इस तरीके से फॉर्मूला याद भी कर लेंगे, अगर नाम नहीं पता होगा तो जब सामने वाला कभी बताएगा या आप कभी किसी को बता रहे हैं यहाँ पे रिलेटिव माइनर लगा दीजिए, यहाँ पे टॉनिक कॉर्ड लगेगा, तो ये सब लैंग्वेज भी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो अच्छी तरीके से इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद मैं एक एग्जांपल लेती हूँ पहले काले सी शार्प मेजर की अगर हम बात करें, क्योंकि 90% लोग जो सारे गामा पाधा निसा बजाते हैं या कॉमन स्केल जिसको बोलते हैं वो पहला काला सी शार्प मेजर ही होता है, ठीक है। तो मैं उसी को एग्जाम्पल लेकर के समझाती हूँ। तो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल बोर्ड पर लिखती हूँ, उसके बाद आप उसको नोट कर लीजिए, फिर मैं कीबोर्ड पर भी समझाती हूँ कि उसको अप्लाई कैसे करेंगे। सो फ्रेंड्स एग्जाम्पल है सी शार्प मेजर फैमिली कॉर्ड्स, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने वाली ये है कि अगर हम पहले काले से सी शार्प से सारे गामा पाधा निसा बजाते हैं तो ये इसका जो पीछे का नोट होगा वेस्टर्न पैटर्न में सी शार्प, डी शार्प, एफ, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, सी एंड सी शार्प होता है। ये सब क्या है? नोट्स हैं। अब इसके ऊपर आप समझ लीजिए कि सारे गामा पाधा निसा सारे शुद्ध स्वर लग रहे हैं, यानी कि जैसे कि आप हारमोनियम पे बजाते हैं ना कि सारे गामा पाधा निसा पहले काले से, वही बात हम समझा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि जैसे मैंने समझाया कि फॉर्मूला जो था क्या, मेजर माइनर माइनर मेजर मेजर माइनर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे, अब इन्हीं नोट्स पे अप्लाई होंगे। अब देखिए यहाँ पे ये नोट्स हैं तो इसके नीचे जैसे सी शार्प है तो सी शार्प मेजर, और याद रखिएगा जब हम कभी मेजर कॉर्ड लिखते हैं ना तो उसमें सी शार्प एम कैपिटल एम नहीं लिखते हैं। अगर कॉर्ड की बात करें और नोटेशन के नीचे कॉर्ड लिखना है तो सी शार्प लिख देंगे, इसका मतलब ये सी शार्प नोड है
और ये सी शार्प कॉर्ड है, ठीक है। अब माइनर की बात करते हैं तो डी शार्प के नीचे स्मॉल एम लिख देंगे, क्योंकि माइनर के लिए स्मॉल लिखना पड़ता है। एज एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो अगर मैं इसको इरेज कर दूं यहाँ से माइनर, तो ये तरीके से अगर समझने वाले जो होंगे वो समझेंगे कि सी मेजर है और डी शार्प मेजर है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ डी पर स्मॉल एम लिखना पड़ता है क्योंकि हमें डी शार्प को माइनर दिखाना है। एफ पे एफ माइनर और एफ शार्प पे मेजर था ना, देखिए अब ये से फॉर्मूले का मेजर माइनर माइनर, तो जो नोड होगा उसी का कॉर्ड लग जाएगा। एफ शार्प है तो एफ शार्प मेजर लग गया, जी शार्प है तो जी शार्प मेजर लगेगा। अब ए शार्प है, ये रिलेटिव माइनर था तो ए शार्प माइनर लगा। तो फॉर्मूला देखिए ऐसे ही बना कि मेजर माइनर माइनर मेजर मेजर माइनर। ध्यान दीजिएगा ऊपर वाले सारे नोट्स हैं और ये देखिएगा कि इसके नीचे वाले सारे कॉर्ड्स हैं, ऐसे ही कॉर्ड अप्लाई होगा। फ्रेंड्स अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो अब किसी भी गाने में कहीं भी कॉर्ड्स आप लगा सकते हैं जहां भी रिक्वायरमेंट होगा। और कॉर्ड्स लगेंगे कैसे, तो आइए मैं अच्छी तरीके से इसको समझाती हूँ कीबोर्ड पर। सो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने मेजर फैमिली कॉर्ड सीक्वेंस को बताने के लिए जो एग्जांपल लिया था, जो स्केल चूज किया था, वो था सी शार्प मेजर स्केल। जैसे कि आप जानते हैं कि सी शार्प को पहला काला भी बोलते हैं। अगर आप हारमोनियम प्ले करते हैं तो मोस्टली आप सारे गामा पा धा नि सा यही से पहले काले से प्ले करते हैं, इसीलिए मैंने एग्जांपल में पहला काला ही लिया है, ठीक है। तो पहले काले से अगर सारे गामा पा धा नि सा बजाते हैं तो उसका कॉर्ड सीक्वेंस क्या होता है पहले ही मैंने बता दिया। जैसे कि अगर यहाँ से बजाएं तो सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है, सा नी धा पा मा गा रे सा, ये आपको पता है। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड से कॉर्ड लगाएंगे, राइट हैंड से प्ले करेंगे। कॉर्ड कहाँ लगता है, लेफ्ट हैंड से कॉर्ड लगता है, राइट हैंड से नोट प्ले करते हैं हम। तो जब हम राइट हैंड से यहाँ पे नोट प्ले करेंगे उसका कॉर्ड क्या बनेगा, आप देखिए फॉर्मूले के हिसाब से। फॉर्मूला था मेजर, यानी कि सा अगर यहाँ से प्ले करते हैं तो इस सा पे सी शार्प मेजर कॉर्ड लगेगा। अगर वैसे देखें तो सी शार्प नोट पे सी शार्प मेजर कॉर्ड लग रहा है। और मेजर कॉर्ड क्या होता है मैंने ऑलरेडी बता रखा है, नहीं समझ आता तो आप उसको वहां वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा। मेजर कॉर्ड अगर यहाँ सी शार्प बजाएं तो सी शार्प एफ और जी शार्प, ये और पकड़ने का तरीका जो है मेजर का वो यू है, ठीक है। आप ऐसे पकड़ सकते हैं 5 3 1, ठीक है। ये है आपका सी शार्प मेजर कॉर्ड पकड़ने का तरीका। अब जैसे अब देखिए पहला मेजर था, दूसरा क्या है माइनर, तो माइनर किस पे आएगा, रे। रे है तो रे पे माइनर था किसका, डी शार्प का, तो डी शार्प माइनर लगेगा। उसके बाद क्या है, क्या था, मेजर हो गया, फिर माइनर, अब दूसरा क्या था वो भी माइनर था, एफ है तो एफ नोट का एफ माइनर लगेगा, ठीक है। अब चौथा क्या था, मेजर, यानी कि एफ शार्प है तो एफ शार्प मेजर, ठीक है। फिर क्या था, मेजर, फिर मेजर आएगा, फिर जी शार्प मेजर, फिर क्या था माइनर, माइनर क्या था, ए शार्प, तो ए शार्प माइनर क्या होता है, ये होता है, ठीक है। इतने कॉर्ड लगते हैं। अगर हम प्ले करके देखें तो क्या होता है, देखिए मेजर माइनर माइनर मेजर मेजर एंड माइनर, इतने ही कॉर्ड लगेंगे। एक बार फिर से देखिए कैसे है, मेजर माइनर माइनर मेजर मेजर एंड माइनर, ठीक है। अब बात आती है कि किसी भी गाने में कॉर्ड कहाँ लगता है, कैसे लगेगा। तो देखिए अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं गाने का कि हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी, क्योंकि ये गाना मेजर का है। तो अगर हम सी शार्प से प्ले करें तो कहाँ पे कॉर्ड लगेगा गाने में और कौन सी जगह पे लगेगा। अब देखिए किसी भी गाने में कॉर्ड वहां लगता है जहां पे सम हो और जहां पे गाना आके ठहरे कुछ सेकेंड, वहीं पे कॉर्ड लगता है। और जिस नोट पे गाना आके ठहरेगा उसी नोट पे मेजर या माइनर कॉर्ड लगेंगे। जैसे ये गाना क्या है, हर घड़ी बदल रही है, तो अब ध्यान देंगे तो यहाँ पे दो जगह पे कॉर्ड लग रहा है। पहला, पहली लाइन पे हर के हा पे लग रहा है, तो हर, और इस नोट पे कौन सा कॉर्ड लगता था, मेजर, यानी यहाँ अगर यहाँ शुरू करें वो भी वही बात है, यहाँ से कर रहे हैं वो भी वही बात है। चाहे आप हाई ऑक्टेव में प्ले करें चाहे आप लो ऑक्टेव में प्ले करें, नोटेशन जहां पे रहेगा वो सेम रहेगा, तो कॉर्ड भी सेम रहेगा। कैसे करेंगे, हर घड़ी बदल रही है, अब आया धूप जिंदगी, तो कॉर्ड सबसे पहले लगा कहाँ, इसको ध्यान दीजिए। पहला हर घड़ी बदल रही है, बिना कॉर्ड के गया। अगर ये पहला कॉर्ड लगाएंगे हर के हा पे, तब ये पूरी लाइन गाएंगे कौन सी, हर घड़ी बदल, अब रही है, अब लगेगा कैसे, यहाँ पे पहले पे हर घड़ी बदल रही है धूप, अब दूसरा कॉर्ड जो लगेगा धूप पे लगेगा, धूप जिंदगी, फिर से पहली लाइन आएगी छाँव है,
फिर से वही नोट लगेगा सी शार्प, तो छाँव है कहीं कहीं है, फिर से धूप जिंदगी। ये लाइन दो थी लेकिन जो था नोड और कॉर्ड सेम था, दो ही कॉर्ड था। और देखिए कौन कौन सा, हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी। अब यहाँ सी है तो यहाँ पे हमने जी शार्प क्यों लगाया, इसलिए लगाया क्योंकि जी शार्प अगर हम प्ले करें देखें तो जी शार्प मेजर ये होता है, सी नोड में जी शार्प मेजर आया ना, तो इसी से रिलेटेड जो कॉर्ड बनेगा, जिस नोड पे गाना रुकेगा उस नोट से रिलेटेड उसका कॉर्ड लग जाएगा। तो इसमें आ रहा है जी शार्प में, ठीक है। अगर ए शार्प पे गिरेगा तो ए शार्प माइनर कॉर्ड लग जाएगा, ठीक है। जी शार्प मेजर लगेगा ही लगेगा। अगर मान लीजिए गाने में कोई नोट आकर के एफ शार्प पे गिरता है या रुकता है गाना, तो उस पे एफ शार्प मेजर लग जाएगा। अगर एफ पे गिरता है तो एफ माइनर लग जाएगा, अगर डी पे गिरता है तो डी माइनर लग जाएगा, अगर यहाँ सी पे गिरता है तो सी शार्प मेजर लग जाएगा। ऐसे ही कॉर्ड लगते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलिए एक बार फिर से हम लोग देखते हैं इस गाने में कॉर्ड कहाँ कहाँ लग रहा है। पहली लाइन, हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी, समझ आया। फिर दोबारा, छाँव है कहीं कहीं है धूप जिंदगी, ठीक। अब देखिए तीसरी कॉर्ड कहाँ जाएगा, हर पल पे लग रहा है और यहाँ पे लग रहा है, तो कैसे करेंगे, हर पल यहाँ। दूसरा, जी भर जियो, फिर से, जो है क्षमा कल हो न हो। अब यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस गाने में एक नोट जो है एक्स्ट्रा लग रहा है। कौन सा नोट, ये बी नोट। बी नोट एक्स्ट्रा लग रहा है तो इसमें एक्स्ट्रा कॉर्ड भी लगेगा, ठीक है। क्योंकि कभी कभी गाने में एक्स्ट्रा नोट लगते हैं तो उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा कॉर्ड भी लगते हैं। जितना मैंने कॉर्ड्स बताया था उन सारे कॉर्ड्स में ये अगर एक्स्ट्रा नोट लग रहा है तो एक्स्ट्रा कॉर्ड लगाएंगे। अब देखिए वैसे देखा जाए तो मेजर में जो मेजर में जो नोट होते हैं वो होते हैं सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, सी एंड सी शार्प। तो ये नोट आता ही नहीं है, लेकिन इस गाने की रिक्वायरमेंट है कि ये नोट लग रहा है, कल हो न हो, ठीक है, ये आ रहा है ना। तो अब क्या है, ये किससे रिलेट कर रहा है, देखिए जी शार्प मेजर क्या होता है, जी शार्प, सी एंड डी शार्प होता है। अगर ये माइनर, अगर ये मेजर है तो माइनर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। जब यहाँ पे बी नोट आएगा तो हम यहाँ पे जी शार्प माइनर कॉर्ड लगा देंगे गाने के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो फिर से देखिए पूरी लाइन में कैसे हो जाएगा, घड़ी बदल रही है, जी शार्प मेजर लगी, फिर से सी शार्प मेजर, छाँव है कहीं कहीं है, जी शार्प मेजर लगी। अब हर पल यहाँ एफ शार्प मेजर, जी भर जियो, जी शार्प मेजर, जो है क्षमा एफ शार्प मेजर। कल हो न हो में 3 कॉर्ड लग रहा है और लगातार कल हो न हो, इस तरीके से, ठीक है, समझ आया। अगर इसे एक फ्लो में प्ले करेंगे तो देखिए कैसे होगा, इसी तरीके से लगते हैं कि कॉर्ड कहाँ भी लगेगा, कौन से नोट पे लगेगा, ये आपका दिमाग काम करना चाहिए। अगर आपको ये समझ आ रहा है कि गाने के किस जगह पे कॉर्ड लगेगा तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि जिस नोट पे गाना रुकेगा, जिस नोट पे रिक्वायरमेंट होगी वो नोट आपको देखना है, उससे रिलेटेड कॉर्ड लगा देना है। और कॉर्ड सीक्वेंस जानते हैं मेजर का क्या है कि मेजर, माइनर, माइनर, मेजर, मेजर एंड माइनर, सिंपल, ठीक है। इसी तरीके से समझिएगा, और भी बहुत सारे गाने हैं जिसको आप अच्छी तरीके से अप्लाई कर पाएंगे अगर इस फॉर्मूले को समझ गए होंगे। तो अगर आप इस फॉर्मूले को अच्छी तरीके से याद कर लेंगे तो 12 मेजर होते हैं, हर 12 मेजर में यही अप्लाई होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, अगर सी मेजर की बात करें तो सी मेजर सारे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा, ये होता है ना। अब मेजर में कहीं भी आएगा तो वही सीक्वेंस होगा ना, जैसे कि सी पे मेजर, फिर माइनर, फिर माइनर, फिर मेजर, फिर मेजर, फिर क्या होगा, माइनर, ठीक है। ये रहा आपका सीक्वेंस। इसी तरीके से हर एक स्केल में यही सीक्वेंस लगेगा। अगर जो मैंने हर घड़ी बदल रही सी शार्प पे बजाया, वही अगर इस पे बजाएंगे तो वही कॉर्ड लगेगा, सीक्वेंस वही बनेगा।
देखिए मेजर सी शार्प मेजर भी था, मेजर सी मेजर भी है। जो मैंने वो गाना सी शार्प मेजर से बताया वही अगर सी से बताएंगे, फॉर्मूला वही रहेगा, सीक्वेंस वही रहेगा, लेकिन अगर यहाँ से प्ले करते हैं, सी से प्ले करते हैं तो हमारा कॉर्ड चेंज हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले यही गाना फिर से देखें तो अगर सी पे तो क्या है, अब देखिए हमने यहाँ बी है ना, तो हमने यहाँ कौन सा कॉर्ड लगाया है, ई माइनर, क्योंकि ई माइनर जो है बी में आ रहा है। वहाँ क्या था, सी आ रहा था, तो सी किससे रिलेटेड था, जी शार्प मेजर से था। अब यहाँ बी आ रहा है तो बी किससे रिलेटेड है, ई माइनर से, क्योंकि सीक्वेंस अगर देखा जाए तो सी मेजर, डी माइनर, ई माइनर, ठीक है। अगर यहाँ बी नोड आ रहा है तो ई माइनर से रिलेटेड कॉर्ड है, तो हम देखेंगे फिर से, हर पल यहाँ जो आ रहा है तो यहाँ पे एफ मेजर लग रहा है, तो यहाँ पे एफ मेजर लगा रहा है इसलिए क्योंकि हमारा जो हमारा एफ मेजर है उसमें ए आ रहा है। तो कैसे करेंगे, हर पल यहाँ जी आ जाएगा क्योंकि जी से रिलेटेड कॉर्ड है। अब जो है यहाँ पे ए शार्प से रिलेटेड कॉर्ड लगा देंगे, तो अब यहाँ ए शार्प है तो देखिए जी शार्प मेजर होता था ये, अगर ये नोड है तो इसको हम जी शार्प माइनर लगा देंगे तो अपने आप बन गया। तो अब पूरा सीक्वेंस में अगर देखें तो क्या हो जाएगा, सिंपल इसी तरीके से अप्लाई होगा। सो फ्रेंड्स ये रहा आज का वीडियो, कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपके मन में कोई और सवाल है, कोई और डाउट है तो प्लीज मुझे क्वेश्चन करिएगा, मैं उसका आंसर जरूर दूंगी। और प्लीज सो फ्रेंड्स अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट और है आप सभी लोगों से, आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं, अपने कंट्री और सिटी का नाम जरूर मेंशन करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स ये मैंने मेजर के लिए बताया, अभी माइनर के लिए भी बताऊंगी। इसके बाद भी अगर आपके माइंड में म्यूजिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, जरूर करिएगा। सो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।